चलिए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। रिया की याचिका के खिलाफ कैविएट दायर किया जाएगा। विकास सिंह ने दाखिल की है कैविएट याचिका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत सिंह केस में लगातार अब एक एक जो पायदान है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जो खबर आ रही है, विकास सिंह ने दाखिल की है कैविएट की याचिका। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत केस से जुड़ी हुई रिया की याचिका के खिलाफ कैविएट दायर किया गया है। और यह कैविएट दायर किया है विकास सिंह ने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं। उन्होंने कैविएट याचिका दाखिल कर दी है। और चलिए इसके बाद और भी बड़ी खबरें हैं, कई जुड़ी इससे बड़ी खबरें हैं। रिया समेत 10 लोगों को लेकर नोटिस की बात सामने आ रही है। बिहार पुलिस 6 आरोपियों से पूछताछ करेगी। रिया, उसके परिवार, उसके मैनेजर, सभी से पूछताछ करने वाली है। सुशांत के पुराने नौकर, बॉडीगार्ड से भी पूछताछ होगी। कुक और मैनेजर का भी बयान दर्ज होगा। बिहार पुलिस सुशांत के 3 डॉक्टरों से पूछताछ करेगी कि किस बात का इलाज कर रहे थे, क्यों बदले गए डॉक्टर, कौन सी दवाइयां चलती थी, क्या डोज होते थे, क्या कभी ओवरडोज दिया गया। 3 डॉक्टरों को रिया ने खुद किया था इंट्रोड्यूस। तो ये कई बातें अब सामने आ रही है। तो रिया के साथ 10 ऐसे लोग हैं जिनसे फिर एक बार पूछताछ होगी, उनको नोटिस दिया जाएगा। और उसमें ये डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिनको खुद रिया ने इंट्रोड्यूस किया। ये डॉक्टर सुशांत का क्या इलाज कर रहे थे, कौन सी दवाई दे रहे थे और क्यों बराबर डॉक्टर्स बदले गए, तो गंभीरता से जांच होगी। और जैसा कि हमने कहा कि पहले जो सुशांत के लिए जो उनके यहां मौजूद थे, उनके जो सेवादार मौजूद थे, जिसमें नौकर, बॉडीगार्ड से लेकर तमाम लोग हैं, उन सभी से पूछताछ होगी। इसके साथ जो उनके लिए खाना बनाते थे सुशांत के लिए, जो उनके कुक थे, महाराज थे, उनसे पूछताछ होगी। मैनेजर का भी बयान लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार पुलिस सुशांत के 3 डॉक्टरों से पूछताछ करने वाली है। 3 डॉक्टरों को रिया ने खुद इंट्रोड्यूस किया था। और यह दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और चलिए खबर लगातार आ रही है। तीसरी बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर बिहार के पुलिस के सूत्रों के हवाले से है। मुंबई पुलिस नहीं कर रही बिहार पुलिस को सहयोग। ये कल तक बातें आ रही थी कि पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है, सूत्रों के हवाले से पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो टीम गई है 4 लोगों की, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल और पूछताछ की जो जानकारियां हैं वो साझा नहीं की गई है। एफआईआर में दर्ज जो तथ्य हैं उसको आधार कर पटना पुलिस जांच कर रही है। और अमित राय है हमारे साथ मुंबई से, हमारे सहयोगी। अमित, क्या जानकारियां मिल पा रही है? 3 बड़ी खबरें अभी तक हमने बताई हैं दर्शकों को। मुंबई पुलिस जो है पूरी जानकारी साझा नहीं कर रही है, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो है बिहार पुलिस जो है उनसे बातचीत करना चाहती है, लेकिन अब वो किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल पूछताछ की जानकारी कुछ भी दी नहीं जा रही है। पहले दिन से ही मुंबई पुलिस से केस डायरी मांगी जा रही है, लेकिन केस डायरी भी जो है वो नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी तक जो इन्होंने जांच की है, उन्होंने उनकी बहन मीतू से बात की। मीतू ने पूरा किस्सा बताया, किस तरह से 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में क्या क्या हुआ। किस तरह पहले जो है रिया ने फोन करके बताया कि उसका सुशांत का झगड़ा हो चुका है। फिर सुशांत ने फोन किया कि रिया कुछ सामान लेकर घर से चली गई है और वो वापस नहीं आएगी। फिर उनकी बहन उनके घर पे पहुंचती है, 4 दिन उनके घर पे रहती है, सुशांत से बात करती है। फिर उनका एक बच्चा है घर पे जिसको स्कूल जाना रहता है, तो अपने बच्चे के लिए वो घर पे आ जाती है, अपने रिटर्न अपने गोरेगांव घर पे। उसके बाद खबर आती है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बताया। फिर महेश शेट्टी का स्टेटमेंट लिया गया। महेश शेट्टी बहुत ही करीबी मित्र है सुशांत सिंह राजपूत के, जो उन्हीं के घर के फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं और इन्हीं के साथ मिलकर। बिल्कुल अमित, हम आपको रखना चाहेंगे। दिल्ली चलते हैं, हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, इस मामले में लगातार चाहे सुशांत सिंह के परिवार की बात करें या दूसरे अन्य राजनीतिक घरानों की बात करें, लगातार इस मामले में वो लोग अपील कर रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं करवाएंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर सीबीआई जांच से इस मामले में परहेज क्यों? लिहाजा अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हो सकता है कि जल्द ही इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले को दर्ज कर सकती है।
और ईडी को इस मामले पर जांच करने के लिए पूरा एक रास्ता जो है वो बन चुका है, क्योंकि बिहार पुलिस के द्वारा जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है उसमें एक सेक्शन के बारे में जिक्र किया गया है 120B, यानी कि इस मामले में साजिश रचने का जो एक आरोप है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले को दर्ज कर सकती है और ईडी इस मामले में तलाश करेगी क्या सुशांत सिंह के मौत के पहले जिस तरह से 15 करोड़ रुपए का एक संदिग्ध लेन देन हुआ है, जो ये बकायदा उनके अकाउंट से वो पैसे निकले हैं, तो वो आखिर वो पैसे किसने निकाले और किसके कहने पे निकाले, कौन है वो साजिश करता, इन तमाम मामलों पर ईडी इस मामले की जांच करेगी। और ये मामला जो है 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का जो मामला है, इस मामले पर लगातार सुशांत के जो परिजन है, सुशांत के जो पिता है, वो लगातार इस मामले पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं न कहीं एक साजिश है और एक साजिश के तहत उन पैसों को निकाला गया है। लिहाजा इस मामले पर अब ईडी की टीम लगातार इस मामले पर अब मामले की जो दस्तावेज की जो जांच है वो अब कर रहे हैं और जल्द ही। लेकिन शंकर ये भरपाई नहीं हो पाएगी, ये भरपाई नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरे देश से सीबीआई जांच की आवाज उठ रही है, ये भरपाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपने कहा कि एक सेक्शन है जिसके तहत ईडी इसे अपने जिम्मे लेगी, जांच करेगी और ये मामला हो सकता है कि जो 15 करोड़ की बात उस एफआईआर में लिखी गई है ये आधार वही हो सकता है, लेकिन इससे भरपाई नहीं हो सकती। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपने 3 चीजें कही थी। अमित, एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। अमित, मुंबई पुलिस डायरी देने में, बिहार पुलिस को डायरी देने में मुंबई पुलिस के हाथ कांपते हैं। दूसरी बात, जब अंकिता से बात हुई, अंकिता ने कई राज खोले जिसमें यह भी बताया गया कि क्या क्या रिया लेकर अपने साथ गई और किस तरीके से नाराजगी थी और सुशांत उनसे अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे, उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। मुंबई पुलिस की उस समय कान हिल गए थे कि यह तो जानकारी हमारे पास है नहीं। तीसरी बात, जब बहन से पूछताछ होती है, बिहार पुलिस पूछताछ करती है, बहन ने कई अहम जानकारियां दी, उन्होंने कहा कि हार्ड डिस्क और कई चीजें लेकर गई हैं। मुंबई पुलिस इससे भी अनभिज्ञता जाहिर करती है। क्या यह छुपा रही है मुंबई पुलिस? अमित, चलिए अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम शंकर आनंद के पास चलेंगे। शंकर, यह सवाल बिल्कुल जायज है, एक मजबूरी के तहत। अब ठीक है, यह मामला ईडी तक जाएगा, यह मामला कुछ कारणों से, कुछ बिंदुओं से जो बातें एफआईआर में लिखी गई हैं उसको आधार मानते हुए ईडी इसकी जांच करेगी, जो अभी तक हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन सीबीआई जांच क्यों नहीं? क्यों मुंबई के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी? अब बात तो यह भी सामने आ रही है कि जो रिया है उनके ताल्लुकात अब पुलिस में भी है और यही वजह है कि वो अब छिपने छिपाने का खेल खेल रही हैं। देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि इस मामले में एक सोची समझी साजिश की जो बू है वो साफ तौर पर बाहर आ रही है और इस मामले पर मुंबई पुलिस ने भी इस मामले पर जिस तरह से कई लोगों से पूछताछ किया, तो इतना तो स्पष्ट है कि इस मामले में साजिश किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र की सरकार को आखिर इस मामले को सीबीआई जांच से क्यों रोका जा रहा है। बकायदा छोटी छोटी कई ऐसे मसलों पर देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार खुद सीबीआई जांच की आगे करती है, लेकिन इस मामले को रोका जा रहा है। कहीं न कहीं इस मामले पर के तार जो है कई गैंगस्टर। चलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल साहब, ये बताइए कि सीबीआई जांच क्यों नहीं? आमच्याकडे काय झाले, पॉलिटेक्निक कॉलेज होतं, त्याचं एक वर्कशॉप जागा आमच्याकडे 3 कोर्स कमी झाल्यामुळे शिल्लक राहिली। जी, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, वो स्पष्ट सवाल है, सीबीआई जांच क्यों नहीं? जागा आणायची मिळाली आम्हाला, बांधलेली सगळी इमारत आहे आपल्याकडे। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बोला बोला, सुन रहा हूँ जी। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि सीबीआई जांच क्यों नहीं? देखिए, अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का केस है जी, वो महाराष्ट्र पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे जब भी ये इंसिडेंट हुआ, वह पहले दिन से ही महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस पूरी इफिशियंसी के साथ ये केस हैंडल कर रही है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, ये इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों को जिनकी जरूरत है उनको हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुला रहे हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। ये हालत में अभी ये तपास, ये इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस से दूसरी एजेंसी को देने की
महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को अभी कोई जरूरत नहीं लग रही है। बहुत इफिशियंसी के साथ, बहुत कार्यक्षमता के साथ और सीरियसली ये इशू लेके हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है। देसाई साहब, लेकिन एक खबर आ रही है जो पुलिस सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि बिहार पुलिस की जितनी मदद होनी चाहिए थी मुंबई पुलिस की तरफ से वो नहीं हो पा रही। देखिए, ये केस जब हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका एफआईआर मुंबई पुलिस में पहले हुआ है। अभी दूसरी कंप्लेंट उनके फैमिली मेंबर ने बिहार स्टेट में की है और अगर एक स्टेट के पुलिस को दूसरी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करना है, तपास करना है, तो जो स्टेट में वो आती है वो स्टेट का उनको परमिशन लेना चाहिए। ऐसा कोई भी परमिशन बिहार पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस से, मुंबई पुलिस से नहीं लिया है। और ये सिस्टम नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है कि कौन सी भी स्टेट का पुलिस आके कौन सी भी स्टेट में जाए और उनको जैसा लगे वैसा तपास करे। शंभूराज जी, 100% सही बात आप कर रहे हैं, 100% सही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यही जन्म लेता है कि जब बिहार पुलिस रविवार से वहां पर है, मुंबई में है, तब से लेकर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई और आज जो है, आज बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे है, आप कह रहे हैं कि पहले इजाजत उन्होंने नहीं ली। क्या मतलब समझे इसका? अरे देखिए, बिहार पुलिस को भी ये कानून मालूम है, ये प्रोटोकॉल मालूम है, उनको भी ये सिस्टम मालूम है। उन्होंने पहले यहाँ से परमिशन लेने के बाद ही आना चाहिए था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को किसी अदर स्टेट में जाना है तो हम पहले प्रायर परमिशन लेके जाते हैं। तो ये खाना पूर्ति हो रही है बिहार पुलिस की तरफ से, ये आप कह रहे हैं? क्या क्या हो रहा है? ये क्या सिर्फ एक कोरम पूरा किया जा रहा है बिहार पुलिस की तरफ से? देखो, बिहार पुलिस क्या कर रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर उनके पास जो दूसरा कंप्लेंट आया है, उनके स्टेट में आया है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन वो हमारे मुंबई पुलिस से शेयर करना चाहते हैं तो वो जरूर उनका इन्फॉर्मेशन हमारे मुंबई पुलिस से, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, हमारे सीनियर ऑफिसर से वो शेयर कर सकते हैं। वो शेयर करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन में अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसका भी विचार मुंबई पुलिस करेगी। शंभूराज जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जो सुशांत के परिवार वाले हैं, जो उनके पिता हैं, वो भरोसा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसकी दिशा सही नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी को हमारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई शिकायत है, अगर उनको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, अगर उनको कोई, जो पहले उन्होंने तो एक बार जब ये मुंबई में आए थे, जब सुसाइड घटा, तभी उनका स्टेटमेंट, तभी उनसे हमारे मुंबई पुलिस ने बात की है। अगर 1.5 महीने के बाद अगर उनके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर उनको कुछ कहना है ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो वो जरूर हमारे मुंबई पुलिस से कहे। अगर वो यहाँ आके उनका और सप्लीमेंट्री उनका स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो वो जरूर उनकी बात हमारे मुंबई पुलिस से कर सकते हैं। शंभू जी, एक अंतिम बात, अगर सुशांत के पिता ये चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो तो कितना मदद करेंगे आप उनके लिए? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कार्यक्षमता से, बहुत इफिशियंसी के साथ मुंबई पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि ये तपास, ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे। हमारे मुंबई पुलिस का रेपुटेशन पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में है। मुंबई पुलिस का सभी तरह से उनका जो काम करने की पद्धति है वो पूरे देश में माहिर है और हमारा मुंबई पुलिस बहुत काबिलियत के साथ, बहुत इफिशियंटली और सीरियसली ये इशू में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन देने की मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को कोई जरूरत नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन जो बिहार पुलिस जाकर मुंबई में बैठी हुई है उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपसे पहले भी कह चुका हूँ, उन्होंने परमिशन लेनी चाहिए थी हमारे पुलिस की कि हमको यहाँ आके बिहार स्टेट में जो इंसिडेंट कंप्लेंट आई है उसके बारे में मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके हमको इन्वेस्टिगेशन करना है। उन्होंने परमिशन लेनी चाहिए, वो जो फैक्ट है वो हमारे सामने रखने चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं करके डायरेक्टली वो आके यहाँ का जो इंसिडेंट है उसके बारे में इंटरफेयर करे, दिस इज योर सिस्टम नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंभूराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए समय निकालकर न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है मुंबई के गृह राज्य मंत्री ने, और साफ तौर पर कहा है कि परमिशन तो लेनी बनती है, इस प्रोटोकॉल की जानकारी बिहार पुलिस को होगी, लेकिन परमिशन नहीं ली गई। इस सवाल पर कि क्या मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सपोर्ट कर रही है, जांच में सहयोग कर रही है, तो ये थोड़ा सा अभी बयान जो है इसे और भी क्लियर करना जरूरी है। लेकिन जो गृह राज्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि अभी कोई जरूरत नहीं है सीबीआई जांच की, क्योंकि अभी मुंबई पुलिस पूरी तल्लीनता के साथ इस मामले को पकड़कर जांच कर रही है, और अभी ये जो जांच है अभी रास्ते में है, अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री का बयान हम आपको लगातार सुना रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पुलिस की जांच अभी जारी है, बिहार पुलिस क्या कर रही है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। शंकर, आपने बात सुनी होगी कि क्या कहना है मुंबई के गृह राज्य मंत्री का। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं है बिहार पुलिस को। देखिए, जिस तरह से बयान आया है, मैं एज ए क्राइम रिपोर्टर मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले पर वो बयान जो है पूर्ण तौर पे सही नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि जब इस मामले पर मुंबई सहित बिहार और जो मृतक है, मृतक के परिजन इस मामले पर सीबीआई जांच कर रहे हैं, तो इस मामले पर परहेज क्यों? और इस मामले पर इतना स्पष्ट है कि इस मामले में एक संदेह की जो स्थिति है वो बन चुकी है। इस मामले पर कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन रहे हैं जिसको यहाँ पर एक स्पेशल क्राइम बनता है। और सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई की एक एक्सपर्टीज है, उसकी विशेषज्ञता है इस तरह के मामलों को सुलझाने में, और इसीलिए सीबीआई के अंदर में एक विशेष ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है स्पेशल ब्रांच। और इस तरह के संदिग्ध मौत या इस तरह के स्पेशल क्राइम के जैसे मामले जो होते हैं उसको विशेष तौर पर सीबीआई रजिस्टर्ड करती है, उसके बाद जांच करती है। लेकिन अब मामला होता है क्या कि अगर सीबीआई कोई भी केस मामला दर्ज करना चाहती है तो उसे अपने राज्यों से परमिशन लेना होता है, उसको बताना पड़ता है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार के द्वारा परमिशन नहीं मिलना कहीं कहीं इस मामले पर और एक बड़ा सवाल। बिल्कुल ये सवाल है शंकर। हम जरा आखिर दूसरे सहयोगी के पास चलते हैं और हम बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है फिलहाल और अभी अपडेट क्या है। सुशील, देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में विकास सिंह की तरफ से कैविएट दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने साफ तौर से रिया चक्रवर्ती की उस याचिका में अपने आप को पक्षकार बनाने की बात कही है। विकास सिंह की तरफ से यह साफ तौर से कहा जा रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती जो पहले ये कह रही थी कि मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, अब वो कह रही हैं कि इस मामले को सीबीआई को ना दिया जाए, और पूरे इस मामले को पटना से महाराष्ट्र क्यों ट्रांसफर करने की बात कह रही हैं। हालांकि विकास सिंह की तरफ से बार बार यह भी कहा जा रहा है कि हम इस मामले में सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे। उन्होंने कैविएट इसी वजह से दाखिल की है कि आखिर रिया चक्रवर्ती को ऐसी क्या हड़बड़ाहट हुई, बॉलीवुड एक्ट्रेस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दी। चुकी है उन्हें फिलहाल इस पूरे मसले को आप देख रहे हैं कि कैसे ये लगातार 48 घंटों के भीतर बदलता जा रहा है, एक एक फ्रेम अलग होते जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये उलझन है, लेकिन आवाजें उठ रही हैं। क्या कहना होगा आपका? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड का जो केस फाइल किया है सुशांत के फादर ने, वो एक लड़की को टारगेट करने का प्रयास है। तो मैं उन सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि वो लड़की कोई मासूम लड़की नहीं है, क्योंकि 1 महीने के बाद रिया ने जिस तरह से बोला था, सीबीआई इंक्वायरी की मांग रखी थी, एंड शी हैड टैग्ड अमित शाह जी, अब बैठ के वो बिहार पुलिस से मिलना भी नहीं चाहती है। क्यों नहीं मिलना चाहती है? अगर आप गुनहगार नहीं हो तो कोई आपको ऐसे तो जेल में डालेगा नहीं, मगर आप वहां से भाग जाती हो अपने घर से, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करती हो, तो कहीं ना कहीं उसका हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो रहा है। उसको जो समर्थन देने वाले बॉलीवुड लॉबी थे, उनका हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि परिवार कुछ नहीं करेगा, परिवार चुप रहेगा, तो अब परिवार बोल रहा है, तो परिवार को तो पब्लिसिटी नहीं चाहिए ना, परिवार को तो टीआरपी नहीं चाहिए ना, परिवार को जस्टिस चाहिए। अब जस्टिस के लिए हम सब मांग रख रहे हैं, चाहे ये बॉलीवुड लॉबी का अंडरवर्ल्ड का एंगल हो, चाहे वो अबेटमेंट टू सुसाइड रिया का एंगल हो, जो भी एंगल हो, सच सामने बाहर आना चाहिए।
सच सामने आना चाहिए। सभी लोग यही चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन पायल, एक सवाल तो है यहां पर कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो सोशल साइट्स पर सुशांत जिस तरह से एक्टिव थे, कई जिज्ञासाएं थी, बहुत कुछ पा लेने की इच्छा थी, लेकिन उस बीच में भी खुद को ढूंढ रहे थे, वो तलाश रहे थे। अपनी बहन को कहा कि रिया के साथ नहीं रहना, इसके बाद भी कुछ बचता है क्या कहने को? जी नहीं, कुछ नहीं बचता, क्योंकि जब परिवार नहीं बोल रहा था तो आप लोग कह रहे थे परिवार क्यों नहीं बोल रहा। अब परिवार बोल रहा है, बहन ने बोला। इनफैक्ट अंकिता, जो उनकी फॉर्मर पार्टनर थी, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू बिहार पुलिस के साथ कनेक्ट किया एंड शी सेड दैट थ्रू हर मैसेजेस दैट सुशांत वाज नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप विद रिया। तो रिया चक्रवर्ती, आप इतना बड़ा ढोंग करती है, उनकी मौत के 2 दिन पहले सारे पिक्चर्स निकाल देती है इंस्टाग्राम पर, मगर 15 करोड़ का गमन करती है। अपेरेंटली आप सारा फाइनेंस हैंडल कर रही थी, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में आई थी आपने तो उनको पागल बना दिया था, पागल का दर्जा दे दिया था। सो शी ऑब्वियसली नीड्स टू बी प्रोब्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज सोलली रिस्पांसिबल, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पांसिबल है। जिस तरह से उनको मानसिक दबाव का शिकार करवाया by blind articles, by not giving him the correct films, production houses की साजिश, superstars की साजिश, there was lot of factors and ultimately we lost him. तो कितना असर यहां पर आपको लगता है? जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर नंगी आंखों से अगर हम देखें तो ये केस कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि मैं कौन हूं और मेरा अंजाम क्या है। लेकिन इससे अलग हम ये जानना चाह रहे हैं कि सुशांत जिस तरीके के जीवन को जीते थे, जो सलीका था, जो डिसिप्लिन था, किसी से छुपा नहीं था। अब बात अगर आ गई कि आखिर क्यों उनका इस्तेमाल कर लिया गया, वो इस्तेमाल हो गए या उस गहरे कुएं में डूब गए जहां से निकल पाना मुश्किल था, तो अब इस बारे में जो जांच चल रही है, मुंबई पुलिस जो कह रही है, क्या मुंबई पुलिस पर आप भरोसा कर रही हैं? आपको लगता है मुंबई पुलिस की जांच बिल्कुल सटीक है? देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि मुंबई पुलिस की जांच एकदम सटीक है। सॉरी मुंबई पुलिस, नो पर्सनल रिवेंज आई एम टेकिंग फ्रॉम यू, क्योंकि यहाँ पर लोग अगर सच बोलना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि उसको उससे पर्सनल प्रॉब्लम है इसलिए वो बोल रहे हैं। मगर मुंबई पुलिस, आप एक एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट है, और अगर आपने एक सुपरस्टार की मौत की स्टार्टिंग से ही सिर्फ सुसाइड की कहानी बेची, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि एस्फेक्सिया कैन बी ड्यू टू हैंगिंग, ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, बट आपने सिर्फ सुसाइड की कहानी बेची, जो गलत था। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनका जो लिखित मार्क था। शायद आपने सुशांत का गांव नहीं देखा होगा, उनके चाचा को नहीं देखा होगा, उनसे शायद आपने उनके बारे में सुना भी नहीं होगा। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जरा हम चलते हैं अपने जो सहयोगी चंद्रमोहन के पास, जो सुशांत के गांव में हैं। चंद्रमोहन, जो अभी हकीकत है और जो फसाना है, उसके बीच में सभी लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उनके चाचा क्या कह रहे हैं? सुशांत के चाचा का क्या कहना है? चंद्रमोहन, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खामियां हैं, उनसे बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल चंद्रमोहन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जरा जो टेक्निकल इशू है उसको जरा हम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पायल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पायल को हमने कहा है कि सुशांत के गांव, उनके परिवार वालों की जो अपील है वो सुनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या एक पिता चौराहे पर जोर जोर से चिल्लाएगा कि मेरे बेटे को न्याय दे दिया जाए, सीबीआई जांच कर ली जाए, वो हाथ पैर जोड़ेगा, रेंगेगा, तब जाकर सीबीआई की जांच होगी? पायल, ऑब्वियसली नॉट। आई थिंक हम सब में थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, थोड़े अंदर की आवाज होनी चाहिए, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुशांत के साथ जो हुआ वो कभी किसी और के साथ नहीं होगा। सो अगर उनके फादर ने 40 डेज के बाद एक एफआईआर दर्ज करी है, आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर नेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉलीवुड कैंप्स, दैट यू सपोर्ट द फादर इन दिस फाइट फॉर जस्टिस। अब
उनको लगता था कि उन्होंने सुशांत ने सुसाइड किया, दैट इज व्हाट द फादर थिंक्स, मगर उन्होंने फरवरी में भी मुंबई पुलिस के साथ कनेक्शन किया था, ऐसा मैंने उनके एफआईआर में पढ़ा है, ये कह के कि उनके सन की जान को खतरा है। सो देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स। किसी ने शायद जानबूझ के उनका जो सुसाइडल थॉट्स शायद जो उनके अंदर रिया ने डाला था उसका फायदा उठा के उनका खून कर दिया हो। वी रियली डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, सो वी नीड अ सीबीआई इंक्वायरी, बिकॉज यहाँ पर अनिल देशमुख जी, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आपको सिर्फ अपना पोजीशन बचानी है, कुर्सी बचानी है, दैट्स नॉट राइट। यू आर आंसरेबल, यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, पुलिस हो, कोई भी हो। सो यू हैव टू गो विद द इमोशंस ऑफ द पीपल, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। एंड यहाँ पर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए इफ देयर इज सम jurisdiction problem between Mumbai police and Bihar police, because I don't know the law, but justice has to be served to Sushant Singh Rajput. बिल्कुल पायल, हम जरा अपने सहयोगी के पास चलेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, आप बात करें। बिल्कुल, देखिए, पटना पुलिस जब से मुंबई पहुंची है उसके बाद परत दर परत कहानियां खुल रही हैं और सीधे तौर पर मामला चारों तरफ से घूमकर रिया चक्रवर्ती की ओर जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के चाचा डीके सिंह। पटना पुलिस पहुंची है मुंबई, लगातार जांच कर रही है, उसके बाद कई बातें सामने आई हैं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी? हाँ, हम लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि महाराष्ट्र पुलिस सही ढंग से जांच नहीं कर रही थी। वो खाना पूरी करके मैटर को रफा दफा करने के फिराक में थी। तो इसीलिए हम लोगों को आवश्यकता हुई कि नहीं, अब पटना हम लोग बिहार में केस करें और यहाँ से पटना की पुलिस जाए, और इस पर हम लोग को एक भरोसा है जो कि सही मैटर को ये लोग सामने में लाएगी। पुलिस वहां पर पहुंची है, इस बीच सीबीआई जांच की भी आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार यह कह रही है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। आखिर क्यों ऐसा महाराष्ट्र सरकार कह रही है? आप लोग लगातार मांग भी करते रहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के लोग कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को इसमें क्यों आपत्ति हो रही है? यदि किसी तरह की आपत्ति है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर इसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल के लोग मिले हुए हैं, इसलिए सरकार नहीं चाहती है। नहीं तो सरकार को सीबीआई जांच से क्यों भाई सरकार खा रही है? सीबीआई जांच से सारी बात स्पष्ट हो जाएगी और हम लोगों को भी सही न्याय मिलेगा, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। तो सीबीआई जांच से तो सरकार को नहीं भागना चाहिए, लेकिन सरकार को सीबीआई जांच का भय हो रहा है ताकि सारी बात सामने आ जाएगी, और इस कारण वो लोग सीबीआई जांच करने का आदेश नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात एक और भी है कि अब ईडी भी जांच करेगी इस पूरे मामले की, क्योंकि 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए ट्रांजैक्शन हुए हैं विभिन्न खातों में, और जो रिया चक्रवर्ती हैं, 4 कंपनी की बात सामने आई है जो सुशांत के थे, उसमें 2 जो कंपनी है वो सीधे तौर पर जो रिया चक्रवर्ती के पिता हैं उनका जो फ्लैट है उनके एड्रेस पर वो कंपनी बना हुआ था। तो इसको आप लोग क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? इसमें तो सब रिया चक्रवर्ती की चाल है। वो चापलूसी करके सुशांत को अपने जाल में फंसाया, अब फंसा करके उसके सारी संपत्ति से उसको लोभ था, और ये सब काम रिया चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है। जब रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी बहुत सारी बात सामने आ जाएगी। जब तक रिया चक्रवर्ती अरेस्ट नहीं होती है तो बहुत बात की गुत्थी नहीं खुलेगी, और रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने के बाद सारी बहुत बात की गुत्थी खुल जाएगी। तो आपको क्या लगता है जो पटना पुलिस गई है महाराष्ट्र में, वहां जांच चल रही है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? ठीक से जांच हो रहा है और यह कहानी आगे भी जाएगी? हाँ, पटना पुलिस यहाँ से गई है तो वो जांच करेगी। अब महाराष्ट्र पुलिस कहाँ तक उसको सहयोग कर रही है इसके बारे में तो अब बाद में ही हम लोग जानेंगे जो क्या कर रही है नहीं कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस यदि सही ढंग से उसको सहयोग करेगी तो जांच तो निष्पक्ष होगा। तकरीबन 44 दिन खत्म हो गया, आज सुशांत सिंह अब नहीं रहे, लेकिन क्या लगता है कि इस बीच में जो जांच हुई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, उससे हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। हम लोगों को तो अब उन लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया है। वो लोग तो खाना पूरी करने में, लिपापोती करने में लगे हुए थे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उस पर भरोसा हटा करके तब लोग बिहार में केस किए हैं। पहले पाली हिल्स में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गए जहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया है। आखिर क्या वजह है कि वहाँ से फिर यहाँ पर आए थे वो? इसमें
रिया चक्रवर्ती का चाल है ये, इसको सुशांत को अपने गिरफ्त में फंसा करके संतरा की बात कह करके जो वह घर भूता है उसमें हम लोग भूत देखे हैं वगैरह देखे हैं, इस सब का भय दिखा करके उसको वहाँ से एक भावनात्मक सवाल और भी चंद्रमोहन होना चाहिए। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो कहीं और हैं, अलग दुनिया में हैं, आदमी है, तो उनके चाचा जिनसे उनको काफी लगाव था, कभी तो तस्वीर मुस्कुराती हुई सुशांत की उनके सामने आती होगी, जो ये कहता होगा कि न्याय अभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी महसूस होता है? क्योंकि जब ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए हम सीधे उनके चाचा से ही पूछते हैं। देखिए सुशांत अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, इस घर में पले बढ़े हैं, आपने उनको अपने गोद में खिलाया होगा, बड़ा होते हुए देखा होगा, क्या लगता है कि न्याय मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो हम लोगों को न्याय नहीं मिला। न्याय मिलता तो हम लोग परेशान नहीं होते। चलिए अब सीधे पायल रेतोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सारी बातें सुनी कि सुशांत के जो चाचा हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग उनकी जायज है, होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पायल, एक सवाल तो है जिस पर कंगना रनौत ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को बुलाया गया, आखिर करण जौहर अपना जौहर कब दिखाएंगे? तो आई थिंक करण जौहर साहब को भी बुलाना चाहिए, बिकॉज किसी को पुलिस से डरना नहीं चाहिए। पुलिस हमारी सहायता के लिए है और पुलिस के साथ बात करके आप ऑब्वियसली सुशांत की आत्मा को रेस्ट इन पीस करने देंगे। टू ऑल द बॉलीवुड माफिया आई एम टेलिंग दैट, लर्न टू कोऑपरेट विद द पुलिस एंड द पुलिस शुड आल्सो कॉल दीज बिग पीपल, क्योंकि बिग पीपल को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रहा है। कैरेक्टर असैसिनेशन की बात आप अब करते हैं क्योंकि बड़े लोग इन्वॉल्व है। क्यों? बड़े लोग गलत काम नहीं कर सकते, उनके सर के ऊपर सोने के बाल है कि वो कुछ गलत काम नहीं कर सकते। व्हाई डू वी से कि बड़े लोगों को मत बुलाओ, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी पुट इन द कटघरा, व्हाई? दे कांट कमिट रॉन्ग थिंग्स। सो यहां पर मुंबई पुलिस प्लीज 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 बी रिस्पॉन्सिबल। आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू योर इंटरस्टेट पॉलिटिक्स एंड कौन सही है कौन गलत है, मगर 40 डेज मुंबई पुलिस को आपकी चौथी बार की गई अपील, और इससे पहले भी आपने जितनी बार सोशल साइट्स पर अपील की है मुंबई पुलिस से, बस यही अपील की जा रही है कि कम से कम ये ट्रांसपेरेंसी आप करें, पारदर्शिता इसमें बरतें। लेकिन जो एक गैंग बना हुआ है जिसके बारे में शेखर सुमन भी कह चुके हैं कि एक गैंग है और इस गैंग के भीतर प्रवेश और वहां से निकलना उनकी मर्जी से होता है, तो हमें जरा ये बताइए कि करण जौहर जो कि अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं, तो क्या कोई कनेक्शन है जो अभी उन्हें दूर रख रहा है और उनके आने में अभी बहुत लंबा वक्त है? देखिए ऑब्वियसली दीज पीपल आर कनेक्टेड। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कनेक्टेड पीपल नहीं है। ये लोग अनिल मुसर्रत को भी जानते हैं, द गाय हु सपोजिटली द फंडर ऑफ इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज अनिल मुसर्रत के बारे में एक एक्स रॉ मिनिस्टर, रॉ ऑफिसर एनके सूद का वीडियो मैंने देखा, एंड उनकी जो बेटी की शादी थी या कोई शादी थी उसमें करण जौहर से लेके रणवीर सिंह, भवानी सब डांस कर रहे थे। सो एवरीबडी हैज कॉन्टैक्ट्स। सो यहां पर कॉन्टैक्ट्स तो साइड में रखिए, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चाहे बड़ा आदमी उसमें इन्वॉल्व हो या छोटा आदमी उसमें इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टिगेशन शुड बी इम्पार्शियल एंड मुंबई पुलिस इज आंसरेबल। इट कैन नॉट जस्ट डिसअपियर एंड नॉट बी आंसरेबल एंड द होम मिनिस्टर से कि हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट योर वे और द हाईवे। बिल्कुल पायल, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा हम सुशील पांडे की तरफ चलते हैं, हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या जानकारी है, अपडेट क्या मिल पा रहे हैं अभी? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में जो जांच का पहलू है उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले हैं, उनके फादर हैं, उन्होंने कैविएट फाइल की है। उनकी तरफ से जो उनके वकील हैं विकास सिंह, वो कोर्ट से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई के लिए को लिस्ट किया जाए। हालांकि रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोर्ट में कोई भी अर्जेंसी एप्लीकेशन नहीं फाइल किया गया है ताकि वो ये कहें कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, लेकिन विकास सिंह की तरफ से इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग की जाएगी, क्योंकि पूरा जो मामला है इसमें दो एजेंसियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि जब किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर दो राज्य की एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन सुशील ये तो क्लियर कर दिया दहलीज पर, अगर सुशील ये तो मुंबई के जो गृह राज्य मंत्री हैं शंभू जी, उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रोटोकॉल के तहत बिहार पुलिस को इजाजत लेनी चाहिए थी, जांच के लिए आना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। पुलिस उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इस मामले में जांच के लिए सीबीआई को केस हैंडओवर किया जाए और यही आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा कि जिस तरह सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं चंद्रमोहन के पास। चंद्रमोहन, कई चीजें जानकारियां आपसे मिली हैं और उस गांव में सन्नाटा होगा जहां पर सुशांत अपने पूरे परिवार के साथ उस मन्नत को पूरा करने के लिए मंदिर की घंटी को दाहिने हाथ से बजाया था। आज वो हाथ नहीं है, वो किसी और दुनिया में है। उनकी यादों में बहुत कुछ है, लेकिन एक सवाल तो है, पूरा गांव पूछता है, पूरा बिहार पूछ रहा है कि सीबीआई जांच कब होगी। और उनके चाचा से और अगर कुछ हम पूछ पाए, कुछ वो बता पाए तो बढ़िया होगा। बिल्कुल, देखिए हम उसी घर में मौजूद हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत पले बढ़े हैं। इस घर में पूरा परिवार रहता था और यहीं से ज़्यादातर भाई बहन की पढ़ाई हुई है। अब से कुछ दिन पहले जो है वो सुशांत सिंह राजपूत आए थे और अपने चाचा से भी मिले थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि चाचा, आप जब भी आपको मन हो आप मुंबई आइए, घूमिए। उनके चाचा हमारे साथ खुद मौजूद हैं। ये बताइए कि सुशांत जब घर आए थे, आपसे बातें हुई हैं, वो यादें हमेशा सालती रहेंगी। वो हमसे कह के गया था कि चाचा जी अब हम साल में एक बार जरूर इधर आएंगे, अब आप लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। लेकिन तब तक मैं देखिए साल लगा और सारा दुनिया से चला गया। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, कुछ आप लोग को पता चल पाया अब तक? अब ये तो बम्बई में रहता था, रिया चक्रवर्ती को अपने गिरफ्त में लेकर के ये लोग, इसमें हमको लगता है कि बहुत सारा हाई प्रोफाइल सबका हाथ है। रिया चक्रवर्ती इसमें लग करके इसके पैसा टका पर इसकी आंख गड़ी हुई थी। ये सब ले करके इसको ये हत्या का मामला है, सुसाइड का मामला हम लोगों को नहीं लगता है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता था, बहुत साजिश के तहत ये सब बात हुई है। अब तो ईडी सीबीआई भी जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। तो महाराष्ट्र सरकार को भय हो रहा है इसमें, क्योंकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग लगे हुए हैं। इसीलिए सीबीआई की जांच होगी तो ये सब सारे लोग नकाबपोश सब आगे आ जाएंगे। इसीलिए सरकार भय खा रही है, इसलिए नहीं चाह रही है। नहीं तो उसमें उसको क्यों आपत्ति है? आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप उस कमरे में जरूर जाएंगे जहां पर सुशांत की यादें हैं। उस एल्बम को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गांव में एक छोटा सा एल्बम पड़ा है जहां पर बड़े हो रहे सुशांत की पूरी कहानी है, वो भी मुस्कुराते चेहरे के साथ। हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ बने रहे और हमने कोशिश की कि कैसे इस केस में हम एक एक कदम आगे बढ़ाएं और बढ़ते भी जा रहे हैं। लगातार इस पर हम बने हुए हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर मामले की मुंबई में ही जांच कराने के मामले को लेकर हमारे सहयोगी सुशील ने वकील विकास से बातचीत की। सुनिए। वरिष्ठ एडवोकेट और कानून के जानकार विकास सिंह हमारे साथ हैं। हम जानते हैं सर, पूरी जो याचिका है इस पूरे मामले में पहुंच गई है वो सुप्रीम कोर्ट, रिया चक्रवर्ती, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बहुत इसमें कुछ षड्यंत्र चल रहा है। अभी तक जब मुंबई पुलिस कर रही थी इस मामले की जांच, तो रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि सीबीआई में डाली जाए, सीबीआई भेजी जाए। उनको वो संतुष्ट नहीं थी मुंबई पुलिस से। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड गेम जैसा था कि मुंबई पुलिस उनके तरफ इशारा नहीं करेगा, ये बोलेंगे सीबीआई जाए, महाराष्ट्र के मंत्री बोलेंगे नहीं नहीं सीबीआई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नतीजा ये है कि ये बिल्कुल स्कॉट फ्री निकल जाए। अब जब हमने पटना में पहला एफआईआर, पटना में पहला ही एफआईआर, अभी तक तो एफआईआर मुंबई ने किया ही नहीं है। अभी तो मुंबई पता नहीं बॉलीवुड के नेपोटिज्म का क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम कौन सा वो क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, पुलिस कर सकती है कि नहीं कर सकती है। खैर एनीवे, मुंबई पुलिस तो वो कर रहा था अभी तक। अब जब हमने पटना में पिटिशन डाल दिया, एफआईआर दर्ज करा दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि मुंबई को ट्रांसफर किया जाए। आप बताइए, जब शुरू से इनको मुंबई पे विश्वास नहीं था तो ये आज अगर पिटिशन इनको डालना ही था तो पटना से बोलती कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। ये अभी सडनली इनका चेंज क्यों हो गया स्टैंड? और इनका स्टैंड बदलने का मतलब बड़ा क्लियर है, स्पष्ट है कि इनको कहीं ना कहीं अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इस इन्वेस्टिगेशन का जो, या इंक्वायरी का, वहाँ इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं रहा, वहाँ तो इंक्वायरी हो रही है, कि इस इंक्वायरी का जो रुख है वो उनके तरफ नहीं जाएगा। सर, इसमें क्या आप लोगों की तरफ से कैविएट फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में उनके पिता की तरफ? देखिए, हम लोग तो कैविएट डलवाते हैं, लेकिन उन्होंने हमको पार्टी नहीं बनाया है,
तो अब हमको इम्प्लीमेंट डालना पड़ रहा है, तो इम्प्लीमेंट डलवा रहे हैं उसको। कहा कि ये तो बहुत गलत है, उन्होंने पार्टी हमको बनाना चाहिए था, हम ही ने, हमारे FIR है, पार्टी हम ही को नहीं बनाया। सर चूंकि आप कानून के बड़े जानकार हैं, इस पूरे मामले में सुशांत सिंह की आत्महत्या के पहले उनकी जो प्राइवेट सेक्रेटरी थी उसने आत्महत्या की, लेकिन मुंबई पुलिस उस पहलू को जांच ना करके, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ ना करके कई और लोगों से पूछताछ कर रही है। क्या इस पूरे लिंक को भी जोड़ा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक सेक्रेटरी का आत्महत्या का सवाल है, उससे सुशांत सिंह से कोई लिंक इसलिए नहीं है कि वो सेक्रेटरी उनके यहाँ ज्वाइन नहीं की थी, उसको खाली रखा गया था, रिया ने रख दिया था लेकिन ज्वाइन नहीं की थी। सुशांत की सेक्रेटरी कोई और थी, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो इसलिए एक रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, तो दिशा सालियान को एज अ रिप्लेसमेंट नियुक्त किया गया था, ज्वाइन नहीं की थी। उसी रात उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद न्यूज़ पेपर्स ने और सारे मीडिया ने ऐसे कैरी किया कि सुशांत सिंह की सेक्रेटरी ने सुसाइड किया, इसलिए रियली स्पीकिंग, बट उसके सुसाइड में हो सकता है कोई अलग कहानी हो। आप उस मामले में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें हो सकता है कोई अलग कहानी हो जिसका हम लोग को बिल्कुल अंदेशा भी नहीं है, कोई और रीज़न रहा हो, कोई और तरह का विक्टिमाइजेशन हो रहा हो, कोई और तरह का उस पर प्रेशर हो। तो वो सारी बातें तो मुंबई पुलिस ने बिल्कुल ही दबा दी कि सुसाइड का केस है, और उसका बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के तरफ से एक दिशा सालियान के मामले को एक अलग से इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करने का कोई कोशिश नहीं करना। इस केस में जब क्लियर कट फैमिली चाह रही है कि जो लोग साथ थे, जो लोग उनका मेडिकल रिकॉर्ड हैंडल कर रहे थे, उस पर इन्वेस्टिगेट हो, उस दिशा में बिल्कुल नहीं जाना, और इस दिशा को बिल्कुल लेके जाना एक दूसरे तरफ, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं है। अगर बॉलीवुड में मान लीजिए नेपोटिज्म हो रहा है तो ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं है। मेरे को बताया मुंबई पुलिस वाले कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है इसका, या अगर उनके पास कोई ऐसा एलिगेशन है कि कुछ डायरेक्टर्स ने मिलके सुशांत सिंह को सुसाइड करने पे मजबूर किया, तो फिर उसका FIR दर्ज करें। किस बेसिस में ये सबको बुला रहे हैं, किस बेसिस में सबको बैठा के दिन भर इनकी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ये क्या क्वेश्चनिंग कर रहे हैं? एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट में वो निकालते हैं कि ये इससे कंसिस्टेंट नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर दिशा किस बात का, किस चीज़ का है, ये एक तरह से मीडिया में एक सुशांत सिंह की जो मौत है, जो हुई है, जो बेचारे का जो निधन हुआ है, उस निधन को किसी तरह से खाना पूर्ति की जा रही है कि महीना भर 2 महीने तक मुंबई पुलिस कुछ करते रहे, लास्ट में बोले मेरे को तो कुछ नहीं मिला, तो हमने केस किया ही नहीं, केस इसमें दर्ज। गृह मंत्री ने बयान दिया कि इस मामले को CBI को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। क्या लगता है मुंबई के गृह मंत्री का इस तरह बयान? भाई ये तो शुरू से उनका स्टैंड रहा है कि CBI को नहीं देंगे, और इसीलिए रिया को मालूम था कि CBI नहीं जाएगा, इसीलिए रिया कहती थी CBI देंगे। अब जब पटना में पहला केस दर्ज हुआ है तो कह रही है कि इसको मुंबई पुलिस वापस भेज दो। अरे किस फोर्स के पास वापस भेज दो जिस पे आपको खुद ही विश्वास नहीं है? तो इसलिए ये मामला जो है इसके बोलने से बड़ा क्लियर हो गया, इसके पिटिशन से बड़ा क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं इनकी बड़ी जबरदस्त साठगांठ है। विकास सर, इस पूरे मामले में इम्प्लीमेंट याचिका भी अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं। CBI जांच की मांग की जा रही है, लेकिन जिस तरह रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ दाग जरूर है। लेकिन अब मामला अगर देश की सबसे बड़ी अदालत में आएगा तो सारी चीजें खुद ब खुद सामने आएंगी। देखना यह भी होगा कि भविष्य में इस पूरे प्रकरण की जांच CBI करती है या फिर नहीं। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो अब एक ही आवाज आ रही है कि CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में, सुशांत केस में अब तक का अपडेट क्या है, ये अब हम आपको बताते हैं। तो बिहार पुलिस की रडार पर 10 लोग हैं। ये आप जानिए कि बिहार पुलिस की रडार पर 10 लोग हैं और 10 लोगों को नोटिस बिहार पुलिस भेजने वाली है। और यह भी खबर आ रही है कि रिया से बिहार पुलिस पूछताछ करेगी। तो बिहार पुलिस की रडार पर 10 लोग हैं। सुशांत केस में अब तक क्या हुआ, 10 लोगों को बिहार पुलिस नोटिस भेजेगी, यानी कि उनके बुलाएगी। रिया से बिहार पुलिस पूछताछ करेगी। इसके अलावा पूछताछ का क्रम बढ़ेगा तो रिया की मां और उनके पिता से भी पूछताछ होगी। रिया के जो भाई हैं शोविक चक्रवर्ती, उनसे भी बिहार पुलिस पूछताछ करेगी। सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उस खुलासा यह है कि सुशांत का लैपटॉप और मोबाइल रिया के पास है। यह उनकी बहन ने कहा है, सुशांत की बहन ने। सुशांत के कई हार्ड डिस्क भी रिया के पास हैं। क्यों हैं यह रिया ही बताएंगी। रिया से मोबाइल लैपटॉप हासिल करना पुलिस की प्राथमिकता है। बिहार पुलिस ने अपनी प्राथमिकताओं में से शामिल किया है। पटना में दर्ज FIR के बाद ईडी की जांच संभव सी लगती है
और एफआईआर में 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन का मामला दर्ज है। सुशांत के पिता की वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे कैविएट याचिका। और इसके अलावा जो जानकारियां मिल पा रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है और यह अर्जी संबंधित है पटना से मुंबई केस ट्रांसफर करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई जांच से इनकार, यह खबर कल भी आई थी और आज भी इसे गृह राज्य मंत्री ने पुष्ट कर दिया है। मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है, यह महाराष्ट्र सरकार का कहना है। वकील विकास सिंह का मुंबई पुलिस पर एक गंभीर आरोप भी सामने आया इस दौरान। उसमें यह कहा गया कि रिया को मुंबई पुलिस बचा रही है, उनकी सांठगांठ है मुंबई पुलिस से और जांच में कॉमन सेंस नहीं लगा रही मुंबई पुलिस, ये वकील विकास का कहना है। तो सुशांत के पिता के वकील ने मुंबई पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाए। तो 20 बड़ी बातें हमने आपको बताई। तो सुशांत के सोशल लाइफ को किया सुना रिया ने। सुशांत सैमुअल मिरांडा के नाम पर सुशांत को दिया दूसरा सिम। ये अब एक बड़ी बात आ रही है कि क्या क्या हुआ इसमें। सिम बदलकर दोस्तों से सुशांत को अलग करने की कोशिश की गई। सुशांत का लैपटॉप रिया के पास है जो उनकी बहन ने बताया है। इसके अलावा जो जानकारियां मिल पा रही हैं अभी तक, सुशांत का मोबाइल और कुछ हार्ड डिस्क रिया ले गई हैं। सुशांत की बहन ने बिहार पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया रिया ने सुशांत का सिम अपने पास रख लिया है, यह भी बड़ी खबर है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के नाम पर सुशांत को दूसरा सिम दिया गया था। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, आप जाइएगा कहीं नहीं, कई अपडेट अभी और भी हैं। तो लगातार इस मामले पर हम बने हुए हैं। सुशांत सिंह मामले में लगातार उठ रहे सीबीआई जांच की मांग को महाराष्ट्र सरकार ने खारिज कर दिया। तो सवाल यह उठ रहा है कि पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं, अभिनेता हैं, परिवार के लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, उनकी जो मांग है, क्या उनकी मांग के बाद भी महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से भाग क्यों कर रही है? बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। बॉलीवुड का कनेक्शन जब आता है तो आज तक बॉलीवुड के किसी भी केस को मुंबई पुलिस ने नहीं सुलझाया है। एलजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। एक युवा बिहारी दूसरे प्रदेश में उनकी हत्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये सच सामने आना जरूरी है। जेडीयू ने की सीबीआई जांच की मांग। एक बहुत बड़ा कलाकार के मौत को दफन कर दिया गया साजिश के तहत। तो मैं तो मांग करता हूं इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। आरजेडी ने की सीबीआई जांच की मांग। वो शिकार हुए कहीं न कहीं साजिश और षड्यंत्र के, और ये खुदकुशी के मामले को लेकर के धीरे धीरे सारा पर्दा हट जाना चाहिए और देश की जनता के सामने सच आना चाहिए। कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। तो हम लोगों का यही मानना है कि सीबीआई जांच हो, बढ़िया से जांच हो और एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए। अभिनेता ने की सीबीआई जांच की मांग। जो महाराष्ट्र में सरकार है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उसमें कांग्रेस और एनसीपी की जो नीति है, जो नीयत है, वो उस पे सवाल उठ गया है। बार काउंसिल ने की सीबीआई जांच की मांग। मुंबई पुलिस के जांच पे बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस इसमें न्याय करना नहीं चाहती है। मुंबई पुलिस जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको बचाना चाह रही है। भाई ने की सीबीआई जांच की मांग। चाहेंगे कि हर कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाए, दिख जाए, लोगों के सामने आ जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थिति में उसकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, किस परिस्थिति में, सब कुछ क्लियर हो जाए। जो भी जांच करना पड़े जांच करके क्लियर। लेकिन नहीं मानी महाराष्ट्र सरकार।